रात के 2:30 बजे एक बच्चा जो होता है ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जब चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो घर के जो सारे सदस्य होते हैं उनकी आँख खुल जाती है। आँख खुल जाने के बाद वे पूछते हैं जाकर कि बेटा ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो घर के जो सदस्य जब ये सारी बातें पूछते हैं, और घर के सदस्य ही नहीं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनकी भी आँखें खुल जाती है। वो बच्चा कुछ इस कदर रो रहा था। जब रात के 2:30 बजे का टाइम देखते हैं तो वो जो महिला होती है वो कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, मुझे लगता है कि इसे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, इसे हमें डॉक्टर के ले जाना चाहिए। लेकिन घर का एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मुझे तो मैं भी 2 मिनट में इसे लेकर आता हूँ, लेकर आने के बाद देख लेना, ये आराम से चुपचाप सो जाएगा और इसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो बुजुर्ग आदमी जो होता है उसे ले जाता है। ले जाने के बाद उनके ही पड़ोस में एक रहने वाली लड़की जिसका नाम गुलप्सा होता है, और उसके बारे में हर कोई जानता था और हर कोई उसके बारे में पता था कि वो कैसी लड़की है। उसके पास ले जाता है। पास ले जाने के बाद उससे कहता है कि मेरे इस नन्हे से बच्चे को बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, आप इसे प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। गलप्सा जो होती है उस पर फूंक सा मारती है। फूंक से मारने के बाद उसके सर पर हाथ रखती है। जब हाथ रखती है तो वो उसे फिर घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो बच्चा जो होता है आराम से सो जाता है, चुपचाप सो जाता है। एक गलप्सा जो होती है आखिरकार कौन लड़की होती है, और उसके पास यही नहीं, जितने भी गांव के जो लोग होते हैं, जब भी उन्हें कुछ दिक्कत होया करती थी, जब भी उन्हें कुछ परेशानी होया करती थी, वे उसके पास आया करते थे। उसके पास आने के बाद वे उससे अपने ऊपर फूंक मरवाया करते थे। फूंक मरवाने के बाद वे अपने सर पर हाथ रखवाया करते थे और कुछ ऐसा ही किया करते थे जिससे वे ठीक हो जाते थे। उन्हें लगता था कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें सेटिस्फाइड हो जाता था कि अब ये बिल्कुल सही है और इन्हें अब कुछ नहीं होगा, और जो गलप्सा ने उनके साथ किया है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब ये सारी बातें पूरे गांव में फैलने लगती है, आखिरकार ये गलप्सा होती तो होती कौन है। गांव वाले लोगों का मानना होता है कि गलप्सा के ऊपर जो हाथ होता है वो जिन का होता है, यानी कि उसके अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा है। इसलिए गांव वाले और जो गांव के आसपास के लोग होते हैं वे उसके पास आया करते थे। पास आने के बाद उस पर अपना फूंक सी मरवाया करते थे और हाथ रखवाया करते थे। क्या वाकई में ही वो लड़की जो होती है उसके अंदर जिन ने प्रवेश किया था? क्या वाकई में उसके अंदर ऐसा जिन था जिससे लोग ठीक हो जाया करते थे? गांव वालों के बीच में और मीडिया वालों को जब ये सारी बातें पता लगती है तो मीडिया वाले जो होते हैं इसकी सच्चाई जानने में लग जाते हैं, इसके बारे में जानने में लग जाते हैं, और आखिरकार एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसमें लगता है कि वाकई में इस लड़की की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी गई है और इस लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आखिरकार ऐसा किया तो क्या क्यों गया है? तो चलो जानते हैं कि वाकई में क्या इस लड़की के अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा था। क्या वाकई में इस लड़की के अंदर कोई जिन था, और इस लड़की पर जिन आया तो आया कैसे? क्या लोग अंधविश्वास हो रहे थे? क्या लोगों को ये बहकाया जा रहा था? क्या लोग ये बातें बना रहे थे? क्या लोगों को वाकई में ही लग रहा था कि इसके अंदर जिन है? और लोग जो यहाँ से ठीक हो कर आ रहे थे, क्या सच में भी ठीक हो रहे थे? ये सब कुछ जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है किठोर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव में एक लड़की रहती थी जिसके नाम गलप्सा होता है। गलप्सा की उम्र सिर्फ 14 साल होती है। उसकी उम्र 14 साल होती है और 14 साल की उम्र में ही उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ गया। 14 साल की उम्र में ही उसके अंदर एक जिन ने प्रवेश कर लिया, और जिन जो प्रवेश करता है वो सुइयों से करता है, यानी कि उसके अंदर शरीर में से सुइयाँ निकलती थी। अब ऐसे ही गांव वाले जो होते हैं उसके पास आया करते थे। पास आने के बाद उससे कहा करते थे कि हमारी तबीयत ठीक ख़राब हो गई है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमारे ऊपर कुछ ऐसा कीजिए, हमारे ऊपर दम कर दो। दम का मतलब होता है कुरान शरीफ की कुछ आयतें होती हैं उन्हें पढ़कर फूंक मारना, उन्हें पानी में मिला कर देना। गांव में छोटी मोटी बीमारी जो भी हुआ करती थी, किसी के दर्द हो या फीवर हो, जो भी है, गांव के आसपास के जो लोग होते हैं वे भी उसके पास आया करते थे। गलप्सा के पास आने के बाद वे कहा करते थे कि हमारे ऊपर दम कर दो। जैसे वो करती थी तो उन्हें लगता था कि वे ठीक हो गए हैं, और ठीक ऐसे हो गए हैं कि अब इन्हें कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ही सारी बातें जो चर्चा होती है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। जब वायरल होने लगती है यही बातें अखबारों के माध्यम से आधे आधे पेज की जो न्यूज़ होती है वो ऐसे ही फैलने लगती है कि गलप्सा नाम की लड़की के अंदर एक जिन ने प्रवेश कर रखा है, और जब किसी के ऊपर भी वो दम करती है तो वो ठीक हो जाता है। उसके अंदर जो जिन होता है वो सुइयों के द्वारा प्रवेश किया गया है, यानी कि सुइयों के द्वारा प्रवेश हुआ है। जब ये सारी बातें ऐसी फैलने लगती है तो ये बात मीडिया तक जाती है। मीडिया तक जाने के बाद मीडिया वाले जो होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मीडिया वाले उससे लड़की से बातें क्या करते थे। लड़की जो होती थी वो बताया करती थी कि मेरे अंदर जिन है, और जो प्रवेश हुआ है उसमें सुइयों के द्वारा हुआ है, यानी कि जिन उसमें उसके शरीर में से सुइयाँ निकलती थी। जब ये सारी बातें मीडिया वाले सुनते हैं तो मीडिया वालों को ये लगता है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तभी मीडिया वाले जो होते हैं, मेरठ का एक मेडिकल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर से बात करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है किसी लड़की के अंदर से
सुइयाँ निकल रही है और उसे कहा जा रहा है कि उसके अंदर जिन है, और उसे बताया गया है कि उसके अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा है, तभी उसके अंदर से सुइयाँ निकलती है। उसे वहाँ के डॉक्टरों ने बताया, और वहाँ के एक जो कलीम मियाँ हैं, एक उन्होंने बताया है। ये सारी बातें डॉक्टरों के सामने रखी जाती है, मेडिकल के प्रिंसिपल के सामने रखी जाती है, हॉस्पिटल वालों के। तो जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि मैं उसे बिना देखे नहीं बता सकता हूँ, अगर मेरे पास आए तो मैं बताऊँ कि हाँ वाकई में उसके अंदर किसी जिन ने प्रवेश कर रखा है, फिर नहीं कर रखा है, फिर उसे किसी और चीज़ की बीमारी है। तो मीडिया वाले जो होते हैं उसके परिवार वालों से ये बात रखते हैं कि साहब वहाँ पर दिखाओ। परिवार का जो उसका पिता होता है गलप्सा का, वो उसे मेडिकल ले जाता है। मेडिकल ले जाने के बाद, यानी कि मेडिकल हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद उसका इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद जैसे उसे देखा जाता है, देखने के कुछ मिनट यानी घंटों पहले उसके बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, उसकी जांघ में दर्द होने लगता है। जब जांघ में दर्द होने लगता है, डॉक्टर जो होते हैं उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद जैसे उसकी सुइयों को बाहर निकाला जाता है, जब बाहर निकाला जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है इस बच्ची के साथ। डॉक्टर जो होते हैं मीडिया वालों को बताते हैं कि उसके अंदर एक सुई है। सुई कुछ ऐसी है जैसे कि हम धागा डालते हैं और कपड़े सीते हैं, ऐसी सुई जो फैक्ट्री में बनती है। कोई अजीब व गरीब सुई नहीं है, कोई अजीब व गरीब नहीं तो मामला है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। ये भी सारी बातें मीडिया के सामने रखी जाती है। तो ये जो केस होता है ये पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस वाले जो होते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, और जल्द से जल्द इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझाई जाए। उसमें एक महिला होती हैं जो दरोगा होती हैं, वे इस केस के लिए हायर की जाती हैं। जब इस केस के लिए हायर की जाती हैं तब पुलिस वाले जो होते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ पहले कैसे हुआ था, और ये सब कुछ इतना कैसे हुआ है, और इसे कहाँ पर दिखाया गया था और किसने बताया था। पुलिस वाले जब ये सारी बातें पूछते हैं तो उसका पिता जो होता है वो डॉक्टर का नाम बताता है। डॉक्टर जो होता है वो झोला छाप होता है। जब उस डॉक्टर का नाम बताता है तो वो पुलिस वाले जो होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कैसे तुम्हें पता चला कि इस लड़की के अंदर सुई है, या फिर तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की के अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा है। तो डॉक्टर जो होता है वो बताता है कि उसे एक तांत्रिक ने बताया था जिसका नाम मियाँ होता है। मियाँ कालिम के पास जाते हैं, उन्हें उसे भी पूछताछ करते हैं। जब उससे पूछताछ करते हैं, जब इन दोनों से पूछताछ कर रहे थे तो पुलिस वालों को चटपटा सा लगता है। पुलिस वालों को लगता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे उन पर सख्ती से दबाव बनाया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब दो डॉक्टरों को और नाम निकल कर आता है। एक का नाम जुबैर होता है, एक का नाम साजिद होता है। इन चारों को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इन्हें सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब कहीं जाकर एक जो डॉक्टर होता है जिसका नाम जान मोहम्मद होता है, वो जो बताता है कि 8 महीने पहले इसका जो पिता होता है गलप्सा का, सन 2002 में वो मेरे पास आता है। जब सन 2002 में मेरे पास आता है, पास आने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर आता है। उसकी बेटी को बहुत तेज फीवर हुआ था। गलप्सा को देखकर डॉक्टर की जो नीयत होती है फिसल जाती है, और वाकई में वो इतनी दिखने में बेहद खूबसूरत होती है जिसे देखकर कोई भी फिसल जाए। तभी डॉक्टर जो होता है, झोला छाप जो डॉक्टर होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी स्टेज सी गिरी हुई होती है जिस पर वो देख सके, मरीज़ को लेटा कर देख सके, मरीज़ को बीमारी देख सके। एक पर्दा लगा हुआ होता है। अब ऐसे ही वो उसे गलप्सा को लेटाता है। लेटाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हें फीवर कितना है और तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसके पिता जो होते हैं बाहर बैठे हुए होते हैं। जब उसे अंदर ले जाता है, अंदर ले जाने के बाद उसके शरीर को अलग अलग तरह से टच करता है, यानी कि पैर टच करता है, और 6-7 मिनट तक उसके साथ ऐसा ही करता रहता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है। जब उसे बार बार गंदे तरीके से छूता रहता है तो लड़की जो होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ हो रहा है। अब ऐसे ही डॉक्टर जान मोहम्मद जो होता है उसके जो सोचने लगता है कि मैं इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये कल भी आए। वो कुछ रिपोर्ट लिख कर देता है, यानी कुछ टेस्ट लिख कर देता है, और कहता है कि तुम ये करवा कर कल मेरे पास लेकर आना। मैं जब देखूंगा कि इसे क्या हो रहा है और इसे कौन सा बुखार है, इसके दर्द क्यों हो रहा है। तो उसके पिता जो होते हैं वे ऐसे ही करते हैं, उसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद जैसे वो वहाँ से निकलते हैं तभी एक तांत्रिक होता है जिसका नाम मियाँ कालिम होता है, वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो कहता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, और 14 साल की उम्र में इसकी जवानी है वो कैसे दिख रही है। जब ये सारी बातें तांत्रिक जान मोहम्मद से कहता है तो जान मोहम्मद जो होता है वो कहता है कि वाकई में ये बहुत खूबसूरत है, मैंने इसलिए अपने यहाँ पर से कल बुलाया। अब मुझे कल देखना है कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। अगर इसकी कल सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तभी तांत्रिक जो होता है वो कहता है कि तुम एक काम करो, इस लड़की को इसके पिता से कहो कि तुम्हारी लड़की के अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा है। तुम्हारी लड़की के अंदर जिन ने जो प्रवेश किया है वो सुइयों द्वारा किया है, यानी कि इसके शरीर के अंदर से सुइयाँ निकलती है, जिन इसके अंदर प्रवेश कर चुका है।
जब वो सारी बातें तांत्रिक जान मोहम्मद से कहता है तो जान मोहम्मद अगले दिन ऐसा ही करता है। उसके पिता जो होते हैं जब रिपोर्ट लेकर आते हैं तो रिपोर्ट जो होती है सारी नॉर्मल होती है। जब रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है तब फिर भी वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि इसके दर्द है, इस रिपोर्ट में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है। उसे अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद वो उसके अंदर सुई डालने वाला था ऑपरेशन करके, लेकिन सोचता है कि मुझसे ये सारा काम अकेले नहीं होगा। तभी वो जो डॉक्टर होते हैं उसके पास के डॉक्टर होते हैं गांव के, उन्हें बुलाता है, जिसका नाम साजिद होता है, जुबैर होता है। जब आ जाते हैं, आ जाने के बाद वो अभी तीनों जो होते हैं पहले तो इसे इंजेक्शन देते हैं, तब कहीं जाकर इसके अंदर सुई डालते हैं। सुई डालने के बाद सब के सब जितने भी होते हैं उसके साथ गंदी हरकत करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। और उसके साथ ये सब करने के बाद वो जो लड़की होती है उसकी हालत थोड़ी सी और गंभीर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन उसे कहते हैं कि उसके पिता को कि इसके अंदर जिन ने सुइयों द्वारा प्रवेश कर रखा है। अगर आपको यकीन ना आए तो देख लेना, 8 दिन बाद फिर से इसके दर्द होगा, 8 दिन बाद आप फिर से मेरे पास लेकर आएंगे। तो उसके पिता को ऐसा ही होता है। 8-10 दिन बाद उस लड़की को फिर से दर्द होता है। दर्द होने के बाद वो फिर से उसके साथ सुई निकालते हैं। सुई निकालने के बाद उसके साथ वही सब कुछ करते हैं। वही सब कुछ करने के बाद उसके जो पिता होते हैं उन्हें दूर भेज दिया करते थे दवाई के सिलसिले में, और उसके पिता को सुई निकाल कर दिखा दिया करते थे और कहते थे कि देखो तुम्हारी बेटी के अंदर से सुई निकल रही है और इसके अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा है और तुम्हें हर बार ये सुइयाँ निकलवानी पड़ेगी, इसके अंदर जिन रहता है एक। जब ये सारी बातें उसके पिता को बताई जाती है और कई बार उसे बुलाया जाता है, कई बार उसके शरीर में से सुई निकाल कर दिखाई जाती है, लेकिन उसके पिता को नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ इतना गलत हो रहा है। उसकी बेटी के साथ ये गंदी हरकतें कर रही हैं उसे इंजेक्शन लगा लगा कर। अब ऐसे ही जब से वो बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आता था तभी वो डॉक्टर जो होता है जिसका नाम मामूल होता है वो भी पास का ही होता है। वो कहता है कि भाई तू इतनी इंजेक्शन क्यों ले जा रहा है, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है और किसे बेहोश कर रहा है, तुझे इतनी इंजेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि तू बार बार ले जा रहा है। तो जो जान मोहम्मद होता है वो सारी बातें उसे बता देता है। जब सारी बातें उसे बता देता है तो मामूल जो होता है वो भी इसके साथ मिल जाता है। यानी कि अभी 4 व्यक्ति थे, ये 4 व्यक्ति से 5 व्यक्ति हो जाते हैं। 5 व्यक्ति जो होते हैं उसकी लड़की के साथ हर बार वही चीज़ें किया करते थे, हर बार जैसी घटनाओं का अंजाम दिया करते थे। अब ऐसे इसके पिता जो होते हैं हर बार उनके पास लेकर आया करते थे। हर बार उनके पास इसलिए लेकर आया करते थे ताकि उसकी सुई निकल सके, क्योंकि हर बार उसकी बेटी को दर्द होया करता था। जब ये सारी बातें जान मोहम्मद पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति उस लड़की के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये व्यक्ति उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब भी कर सकते हैं, ये व्यक्ति उस लड़की के साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। और गाँव वालों और गाँव मोहल्ले और आस पड़ोस के जो गाँव होते हैं उनमें सिर्फ यही हल्ला होता है कि उस लड़की के अंदर सच में जिन ने प्रवेश कर रखा है, जिन ने उसे लोहे के रूप में प्रवेश किया है, लोहे के रूप में सुई के द्वारा प्रवेश किया है। अब ऐसे ही उसके पिता भी अनजान होते हैं। उसके पिता इसलिए अनजान होते हैं क्योंकि उनकी बेटी को हर दिन 8 या 10 दिन बाद दर्द होता था। जब दर्द होता था तो उसको वहीं पर ले जाया करते थे और वे सुई लगाकर छोड़ दिया करते थे। और ना जाने उस लड़की के शरीर में कितनी सुइयाँ मिलती हैं। जब उन सुइयों को निकाला जाता है तो सुइयाँ निकालने के बाद वे जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल वाले, यानी कि मेडिकल हॉस्पिटल में जब उसे दिखाया जाता है तो पक्का मान लेते हैं कि सुई जो है फैक्ट्री के बनी हुई हैं और फैक्ट्री की सुई बनी हुई हैं, तो इसलिए इस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसे ना तो घर वाले जानते हैं और ना ही ये जो लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जिन ने प्रवेश कर रखा है वे जानते हैं। क्योंकि फैक्ट्री की सुई कोई उसके अंदर डाल ही रहा है, वो अपना आप नहीं आ रही है कहीं से। जब ये सारी बातें पुलिस वाले ये सारी चीज़ें सुनते हैं, सुनने के बाद जब उन सबको गिरफ्तार किया जाता है और मामूल डॉक्टर जो होता है उसे भी लाया जाता है, इन 5 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। एक 14 साल की लड़की के साथ इतना भयानक केस हो रहा था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी और उसके पिता जो होते हैं उस चीज़ से अनजान रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ इतना सब हो रहा है, उनकी बेटी के साथ इतना सब कर रहे हैं ये सब लोग। वे सब लोग जो होते हैं उसके साथ बारी बारी से सारी गंदी हरकतें किया करते थे। एक डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है। एक डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, इसलिए भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि वो बचा लेता है। लेकिन एक डॉक्टर जब राक्षस बन जाए, एक डॉक्टर एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ कुछ ऐसा करने लगे, तो वाकई में वो डॉक्टर जो होता है इंसान कहलाने के लायक तो होता ही नहीं है, वो भगवान कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं होता। और वो डॉक्टर जो होता है वो एक राक्षस होता है, वो डॉक्टर जो होता है एक हैवान होता है। वो 14 साल की मासूम सी बच्ची के साथ उन सब ने 8 महीने तक ये सब कुछ किया। 8 महीने तक उस बच्ची को उन्होंने दबोचा। 8 महीने तक उस बच्ची को ना जाने अपने पास कितनी बार बुलाया और ना जाने 8 महीने तक उसको अंदर कितनी सुइयाँ डाली। यहाँ पर उसके पिता जो होते हैं वे सोचने समझने को तैयार नहीं होते कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया है। दोस्तों, इसलिए ही हमें अंधविश्वास में कभी नहीं जाना चाहिए। हमें अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए
और सब कुछ जान लेने के बाद ही हमें कुछ कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर एक 14 साल की लड़की किस दर्द से गुजर रही थी, लेकिन उसका दर्द ना जानते हुए भी वे लोग जो होते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, वे उसके पास आ रहे थे अपना दर्द ठीक करवाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।